दोस्तों स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 48 में। आज की इस क्लास में मैं आपको बॉन टूल के बारे में बताऊंगा। बॉन टूल क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है वैसे ही हमें कैरेक्टर के अंदर भी हड्डियां बनानी पड़ती है। उसके बाद में जैसे हमारी हड्डियों के अंदर जो लचीलापन होता है, जैसे हमारी खुद की रियल बॉडी के अंदर जो लचीलापन होता है, हम जैसे चाहे वैसे हमारी हड्डियों को हिला सकते हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से हमारी हड्डियां बैंड होती है। तो उसी तरीके से हमारे जो कैरेक्टर होता है 2D कैरेक्टर, उसके अंदर भी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, हमारा जो यह कोर्स है इसके अंदर हम कभी भी बॉन टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी कार्टून वीडियो बना रहे हो, कार्टून स्टोरी बना रहे हो, तो उसके अंदर हमें बॉन टूल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बस आपको इस कोर्स के अंदर बताने के लिए कि बॉन टूल होता क्या है और कैसे काम करता है। इसमें काफी सारा हमारा नुकसान होता है, जैसे कि अगर हम अपनी कोई भी एक स्टोरी बना रहे हैं और उसके अंदर अगर हमने कैरेक्टर के ऊपर बॉन टूल अप्लाई कर दिया तो उससे हमारा जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल एनिमेशन करना चाह रहे हो और कोई भी एनिमेशन आप अच्छा बना रहे हो तो उसके अंदर बॉन टूल नहीं अप्लाई करना है। बॉन टूल एक तरीके से जुगाड़ करना आप उसको बोल सकते हो। अगर आप ऐसे करके देसी तरीके से अगर आप कैरेक्टर के अंदर बॉडी मूवमेंट्स करना चाह रहे हो और इजी तरीका अगर आप ढूंढ रहे हो तो बॉन टूल आपको अप्लाई करना है। प्रोफेशनल वर्क करने के लिए बॉन टूल अप्लाई नहीं करना है, ये सीधी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये कैरेक्टर आप देख रहे हो, सभी इसके जो पोज हैं वो अलग अलग लेयर पर हमने कर रखे हैं। ठीक है, जो कि आप जानते हो, और जो इनका जो पॉइंट होता है वो आपको सेट कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको बॉन टूल अप्लाई करना ही है तो आप हाथों पर अप्लाई करिएगा। ठीक है, अगर आपको हाथों का कोई भी कैरेक्टर अगर बात वगैरह कर रहा है और आपको बार बार हाथों का एनिमेशन करवाना पड़ रहा है तो वहां पर बॉन टूल अप्लाई करोगे तो आपका काम थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर देखो सारे लेयर्स अलग अलग हैं। अब आप एनिमेट सीसी के अंदर इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक हड्डी जैसा टूल दिखेगा, ठीक है, जिसका नाम है बॉन टूल। अगर आप M प्रेस करोगे, ठीक है, ये मैंने M प्रेस किया तो यहाँ पर आपका जो माउस का कर्सर है वो भी हड्डी जैसा हो जाएगा और आप क्या कर सकते हो, इससे हड्डियां बना सकते हो। अगर आपने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो पूरा कैरेक्टर है, ये जो बॉन्ड होता है वो आपको हर एक जॉइंट के ऊपर अप्लाई करना होता है। अब जैसे अगर आपने कैरेक्टर के अंदर काफी सारे जॉइंट्स बनाए जो कि आपको नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ से आप क्या करोगे, आउटलाइन को ऑन कर दोगे तो आपके कैरेक्टर के अंदर या फिर आपने जो भी पेन टूल से बनाया है वो सारा आउटलाइन आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप पैरों का देख सकते हो, हाथ का देख सकते हो, काफी सारी जो आउटलाइंस है वो आपको दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाथों के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। पूरे शरीर पर अप्लाई करोगे पूरा एनिमेशन बिगड़ जाएगा और फिर आपका पूरा सिर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इजी ये रहेगा कि आप हाथों के ऊपर अप्लाई करो और पैरों पे करना चाहते हो तो भी पैरों के ऊपर करो, लेकिन वर्क साइकिल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, वर्क साइकिल आपकी पूरी बिगड़ जाएगी। ठीक है, अगर आप कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करोगे लेकिन फिर भी इंसान जैसे चलता है वैसे आप बॉन टूल के अंदर नहीं बना पाओगे। ओके, तो इससे अच्छा यही कि आप फ्रेम बाय फ्रेम हमारी जो वर्क साइकिल है वो करो, वो एकदम इजी है और सही से आगे जाकर आपके काम भी आ सकती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने हाथ के ऊपर देखो, एक जॉइंट यहाँ पर है, एक जॉइंट यहाँ पर और एक जॉइंट यहाँ पर है। अब मैं आउटलाइंस को ऑफ करता हूँ, शोल्डर से लेकर ये देखो अभी मैंने लेफ्ट बटन प्रेस कर रखा है, बॉन टूल एक्टिवेट है और दूसरा जो जॉइंट है जैसे कोहनी का जॉइंट वहां पर लाके मैंने इसको छोड़ा। ठीक है, उसके बाद में कोहनी के जॉइंट से लेकर मैंने हथेली तक का जॉइंट कवर कर दिया। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे क्या होता है कि जो बाकी के जो 3 लेयर थे जिसपे मैंने एक शोल्डर का ये पार्ट था, कोहनी वाला पार्ट था, फिर हथेली वाला पार्ट था, तो तीनों के जो लेयर थे वो यहाँ से हट चुके हैं, यानी कि इसके ऊपर अब कुछ भी नहीं रहा है। ये लेयर्स हमारे किसी काम के नहीं है, आप इनको डिलीट कर सकते हो। इनका केवल एक ही लेयर बनेगा बॉन टूल अगर आप अप्लाई करोगे तो। अब ये काम कैसे करता है देखो, जब भी आप कैरेक्टर को इस तरीके से मूव करवाते हो तो देखो जैसे हमारा हाथ जो काम करता है ना एकदम लचीला हो जाता है, हड्डियां ऐड होते ही उस तरीके से यहाँ पर आपका बॉन टूल भी काम करेगा। अब ये बॉन टूल आपको केवल हाथों पर इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि हाथों का काम काफी आसान होता है, उसी तरीके से दूसरे हाथ के ऊपर भी करना रहता है। ध्यान ये चीज रखिएगा कि कोई भी चीज आपके साथ में ऐड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये बॉडी इसके बीच में आएगी हाथ के ऊपर तो आपको ये चीजें जो है ना वो हाइड कर लेनी है। हाइड करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे पॉइंट है इसको मैंने क्यू करके यहाँ पे सही से सेट किया है ताकि अपना जो एनिमेशन है वो बिगड़ेगा नहीं। उसके बाद में मैंने M को प्रेस किया, शोल्डर से लेकर कोहनी तक मैंने एक बॉन टूल ऐड किया, उसके बाद में यहाँ से वापस बॉन ऐड कर दिया। तो अब इसके अंदर भी क्या हुआ देखो, मैंने V प्रेस किया, V से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होता है और यहाँ से देखो इस हाथ का भी एनिमेशन
बड़ी आसानी के साथ हो गया, ठीक है। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इसने ओरिजिनल लेयर डिलीट कर दिए, ठीक है, ये सारे खराब हो गए हैं। अगर आप कंट्रोल बी करोगे तो खैर ये लेयर्स वापस आ जाएंगे, लेकिन इसका एक ही लेयर आएगा, ठीक है, और सारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और यहाँ पर जैसे इसका काम तो आपको इजी लग रहा होगा कि अगर आपको बॉडी मूवमेंट करवाने हैं तो आप इससे इजीली करवा पाओगे। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जैसे जब भी आप किसी भी हाथ के अंदर अगर आप चाहते हो कि वो 3 करके 5 करके ऐसा अगर आप हथेलियाँ चेंज करवाना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार अनहाइड करके थोड़ी सी लेयर्स यहाँ पर फ्रेम्स यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, और थोड़ा सा हाथों का एनिमेशन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको पैरों पर भी अप्लाई करना है एक बार, तो पैरों पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। और जो भी चीज़ आगे आती है, जैसे यहाँ पर बॉन टूल अप्लाई करते ये पैरों का जो पार्ट था शूज़ का वो आगे आ गया, तो अरेंज में जाके यहाँ से सेंड टू बैक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर बैक नहीं हो पा रहा है तो वापस एक बार ट्राई करके देखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया है। अभी इसमें क्या हो रहा था, ये पूरा जो पैर है इसके ऊपर भी हमने बॉन टूल अप्लाई कर दिया। अब ये जो पैर है वो भी देखो यहाँ से घुटने में से बेंड हो सक रहा है। अब जैसे आप वॉक साइकिल बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप इस तरीके से बनाओगे, लेकिन वो बिल्कुल देसी जुगाड़ होगा, वॉक साइकिल आपकी प्रोफेशनल नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना जो पैर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पैर का यहाँ से जो मैंने बोन बनाया था वो मैं हटा देता हूँ। इससे पूरी तरीके से अपनी जो लेयर्स है वो पूरी इफेक्ट करती है और लेयर अपनी खराब हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार फ्रेम बाय फ्रेम करके दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, देखो जब आप बॉन टूल अप्लाई करोगे लेयर्स के ऊपर, तो इसमें जो हम F6 करते थे ना, यहाँ पे दूसरे जो भी अपनी जो फ्रेम है या फिर जो भी लेयर है उसके ऊपर अगर हम F6 करते हैं तो की फ्रेम्स ऐड होती है। लेकिन अगर आप ये जो लेयर देख रहे हो ना, ये इस बॉन टूल वाली है, तो इसके ऊपर अगर आप F6 करोगे ना तो इसमें आपका पोज क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ से आपको पोज बनाना पड़ता है। अगर आप पोज क्रिएट करना चाहते हो तो इंसर्ट पोज पे क्लिक करोगे, हटाना चाहते हो तो क्लियर पोज पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसमें पोज बनते हैं। अब पोज कैसे, देखो जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 20 फ्रेम से लेकर 30 फ्रेम तक, ठीक है, 20 से अपना जो कैरेक्टर है वो मूवमेंट करना स्टार्ट होगा और 30 पे जाके इसका हाथ जो है ना ये वाला, ये यहाँ पर ऐसे आगे की तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है। पूरा आप यहाँ से भी इसको ऐसे सेट कर सकते हो। ये चीज कहाँ पर आती है, जैसे अगर आप कैरेक्टर को बातचीत करवा रहे हो, लिपसिंग भी हो रही है और हाथ का मूवमेंट भी हो रहा है, तो इसमें आपका थोड़ा सा काम इजी रहेगा। अब देखो कैसे मूवमेंट हो रहा है, देखो हाथ ऐसे था, क्लासिक ट्विन इसके अंदर ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये देखो स्मूथ तरीके से यहाँ पर अपना जो काम है वो होता है, ठीक है, इस तरीके से। अभी आप चाहते हो कि दूसरा जो हाथ है वो भी अगर इसके बाद में एनिमेशन करें, F6 किया, यहाँ पे मैंने एक और F6 किया और यहाँ से मैंने इस हाथ को ऐसे चेंज करवाया, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी जरूरत हो सकती है। वैसे बॉन टूल अप्लाई ना करोगे तो ही ठीक है प्रोफेशनल वर्क करने के लिए, बाकी बॉन टूल एक बार अप्लाई ना करोगे तो ही ठीक है प्रोफेशनल वर्क करने के लिए, बाकी बॉन टूल एक बार आपको इजी लगेगा, लेकिन आपका एनिमेशन का जो पूरा कोर्स है ना वो ये चीज़ बिगाड़ देगी। अब देखो इसमें कैसे हो रहा है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ है ना, हाथ ऐसे गया। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जाकर थोड़ा सा और मैं F6 करता हूँ और ये जो हाथ है उसको मैं वापस से 2 फ्रेम हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका हाथ मैंने वापस से पहले जैसा करवा दिया यहाँ से, और इसका भी हाथ मैंने वापस से पहले जैसा करवा दिया। थोड़ा सा स्थिर ज़्यादा रह रहा है तो इसको यहाँ से मैं एक बार ऐसा करवा देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें देखो नॉर्मल एनिमेशन है, कोई मतलब बड़ा एनिमेशन नहीं होता है, कन्वर्सेशन के लिए है, ठीक है। ये देखो मतलब सिंपल एनिमेशन होता है इसके अंदर। कंट्रोल एंटर भी करोगे तो भी वही चीज़ दिखाएगा, जैसे हाथ ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ठीक है। पैरों के ऊपर भी वही चीज़ होगी अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अगर आप इसको आपने अगर अप्लाई कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में आप चाह रहे हो कि पूरी बॉडी को टिंट वगैरह करवाओ या फिर आप पूरा ऐसे इसको रोटेट वगैरह करवाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे कैसे, देखो F6 किया मैंने, इसके आगे भी मैंने यहाँ से F6 किया, ठीक है। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसका जो फेस है वो अगर बैंड होता है, ठीक है, जैसे ये यहाँ से फेस है इसका ऐसे हुआ, तो ये तो खाली नॉर्मल लेयर पर है तो ये तो अच्छे से हो जाएगा। इसके अंदर पहले से क्लासिक ट्विन ऐड ही है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे बीच में मुझे लग रहा है कि पूरा जो कैरेक्टर है, देखो पूरा ऐसे सेलेक्ट किया, पूरा ऊपर से ऐसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया और इसको मैंने ऐसे टिंट करवाया, ठीक है। और इन सब के बीच में मैंने यहाँ से क्लासिक ट्विन ऐड कर दिया। तो देखो लेयर्स का बीच बीच में थोड़ा सा लपड़ा पड़ेगा इसके अंदर और आपको छोड़ छोड़ के बीच में क्लासिक ट्विन ऐड करना पड़ेगा,
ठीक है। लेकिन अब देखो मैंने बॉडी का मूवमेंट करवा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या चीज हो रही है, देखो पूरा सा मतलब इसका जो हाथ कहाँ जा रहे हैं, पैर कहाँ जा रहे हैं, पूरा एनिमेशन बिगड़ गया है ना। तो ये चीज आप बॉडी को टिल्ट वगैरह करवाना, वो सारा काम आप इसके अंदर नहीं करवा पाओगे। ठीक है। ये खाली अगर आप स्टिक एनिमेशन कर रहे हो, स्टिक एनिमेशन है, कोई सिंपल सी हड्डियाँ वगैरह आपने बना दी है, तो उसके अंदर अप्लाई करो, ठीक रहेगा। कंट्रोल जेड करके मैंने सारा काम हटा दिया है। ठीक है। तो यही बॉन्ड टूल होता है जो कि हम कार्टून वीडियोस बनाते हैं उसके अंदर तो इस्तेमाल नहीं ही करते हैं। तो आप खुद से मैन्युअली जितना काम अगर आप करोगे, मैन्युअली कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप पैरों को अगर वॉक साइकिल करवाना चाहते हो तो पैरों का अगर आप खुद से करवाओगे मैनुअल करके इस तरीके से, और फिर बीच में क्लासिक ट्विन अप्लाई कर करके फ्रेम्स ऐड कर ऐसा अगर आप काम करोगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। तो यही चीज होता है, एम दबाते हो तो बॉन्ड टूल आता है और इसको आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जब आप 3D यूज करते हो ना, 3D माया सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो उसके अंदर आपको बॉन्ड टूल का जरूर से इस्तेमाल करना होता है। माया सॉफ्टवेयर के अंदर बॉन्ड टूल का इस्तेमाल काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है, लेकिन 2D एनिमेशन के अंदर इतना कोई इसका महत्वपूर्ण भूमिका यह नहीं निभाता है। कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 49 में। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे आप कैसे कार स्पीड इफेक्ट बना सकते हैं। अगर कोई भी कार स्पीड के अंदर चल रही है अचानक से, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो आप कैसे बनाओगे। जैसे कई बार एकदम से कार उठने पर धुआं उठता है या फिर थोड़ा सा एक इफेक्ट आता है जो कि स्पीड का होता है, तो वो आप कैसे बनाओगे, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर हम कोई भी कार इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे अगर आपके पास में कार है बनी हुई तो आप ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो। ठीक है। उसको आप अगर यूट्यूब पर भी अपलोड करना चाहते हो वीडियो बनाकर तो भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको मॉडिफाई कर देना है। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसके काफी सारे व्यू हैं, है ना, जिसमें टॉप व्यू भी है, साइड व्यू भी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पर केवल साइड व्यू चाहिए, तो यहाँ से हम बाकी सब डिलीट कर देते हैं और ये जो लेयर है इसका नाम हम कार लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में एक कार है, इसको हम क्यू प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते हैं। ओके। और ये जो कार है, जब आप कोई भी इलस्ट्रेटर से फाइल इंपोर्ट करते हो तो उसको आप सिंबल जरूर कर देना जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ से हमने इसको ग्राफिक कर दिया। ठीक है। अब ये ग्राफिक हो गया। पता कैसे करोगे, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ग्राफिक, अगर आप मूवी क्लिप करोगे तो मूवी क्लिप लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेयर है इसको हम कंटिन्यू करेंगे F5 प्रेस करके। दोस्तों जो कार स्पीड एनिमेशन होता है, जो इफेक्ट होता है वो काफी आसान होता है। इससे पहले भी मैंने आपको क्लास नंबर 21 में बताया है कार एनिमेशन के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि कार के टायर वगैरह आपको घुमाने हैं तो भी आप इजीली घुमा सकते हैं, क्लास नंबर 21 जरूर से देखिएगा। उसके बाद में आप ये चीज देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। काफी आसान होता है स्पीड इफेक्ट बनाना। और ये जो स्पीड इफेक्ट हम सीख रहे हैं, ये आप किसी भी कैरेक्टर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। किसी भी चीज के अंदर जो कि एकदम से स्पीड के अंदर है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई भी इंसान अगर स्पीड से एकदम दौड़ के भाग रहा है तो भी वहां पर आप ये इफेक्ट बना सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, देखो इसी लेयर के ऊपर F6 करेंगे 3 बार। ठीक है। 3 बार F6 किया और बीच वाला जो F6 है, जो की फ्रेम है, उसको हम क्या करेंगे, क्यू प्रेस करके साथ में ओल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आगे वाला जो पार्ट है वो हम थोड़ा सा ऐसे पतला कर देंगे। ठीक है। और ऊपर से हम इसको थोड़ा सा और इसकी हाइट को बढ़ा देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ से रोटेशन भी देंगे। रोटेशन क्यों देते हैं, कार को आगे हम इसलिए तोड़ते हैं ताकि जब कार एकदम से अचानक से चलती है तो एकदम से आगे से उठ जाती है। उसके बाद में हम इनके बीच में क्लासिक ट्विन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा F5 कर देते हैं, इसके अंदर दोनों के बीच में F5 कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ से कार क्या होगी, एकदम से आगे चली जाएगी। एरो की प्रेस कर सकते हो या फिर आप कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो, मैनुअली भी खिसका सकते हो। अब देखो इफेक्ट कौन सा आ रहा है, वी प्रेस करता हूँ। अभी देखो इफेक्ट कौन सा आ रहा है, वो कार एकदम से उठकर फिर एकदम से आगे जा रही है, लेकिन इसमें उतना मजा नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये जो अपना पॉइंट है, लास्ट वाले जो की फ्रेम है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो इसके बीच में इज आउट देते हैं। 100% इज आउट इसलिए देते हैं क्योंकि इसके अंदर इज आउट देने से कार एकदम से उठेगी
और लास्ट में जाके एकदम से स्लो हो जाएगी, यानी कि एकदम से उठेगी फिर स्लो हो जाएगी। कंट्रोल एंटर करके भी आप चेक कर सकते हो। वो देखो एकदम से चली गई है ना, एकदम से मतलब कार इसमें चली जाती है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो स्टेज का कलर है व्हाइट कलर है, तो इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं कोई भी अच्छा सा, वैसे ठीक है कलर। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अब वो धुएं वाला जो इफेक्ट होता है वो हमें बनाने की जरूरत है। वो हम कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया सिंपल। अगर आपको ज्यादा एनिमेशन नहीं करना है, सिंपल सा काम अगर चलाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से थोड़ी सी हम शिफ्ट F5 करके फ्रेम्स डिलीट करेंगे। यहाँ तक कार आ चुकी है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे पीछे करेंगे, थोड़ा सा पीछे, और इसके जस्ट आगे हम F7 कर देंगे, ताकि यहाँ से कार एकदम से गायब हो जानी चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट दिखना चाहिए और उसके आगे का एकदम से गायब हो जाना चाहिए। शिफ्ट F5 किया, फ्रेम डिलीट कर दी। अब हम एक और ऊपर लेयर लेते हैं, यहाँ पर हम ऊपर F7 करते हैं, यानी कि जहाँ से कार खत्म हो रही है वहां पर ही हम F7 प्रेस करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें स्पीड इफेक्ट देना पड़ता है। हम ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा स्पीड इफेक्ट बनाएंगे। अब ब्रश का साइज जो है ना वो अलग अलग हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने 2 कर रखा है, और यहाँ पर आपको ये वाला जो साइज है ब्रश का, वो वाला ये जो आप देख पा रहे हो, ये शेप में लेना है। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वी प्रेस करेंगे, यानी कि सिलेक्शन टूल, इसको पूरा डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट V करेंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे खिसका देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम मॉडिफाई के अंदर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर इसको हम फ्लिप करते हैं। तो फ्लिप के अंदर हम इसको वर्टिकल करेंगे और इस तरीके से हम इसको ऐसे खींच के कार के निचले हिस्से तक लेकर आ जाएंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी हम इस तरीके से सेट करेंगे और बीच में हमें एक लाइन और क्रिएट कर लेनी है, सीधी लाइन। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमने यहाँ पर F6 किया है, लेयर नंबर जो इसको हम क्या बोलते हैं, लेयर नंबर 2 बोल सकते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर हम एक फ्रेम छोड़कर आगे एक और हम F6 करेंगे और V प्रेस करके ये जो सिलेक्शन है इसको हम धीरे धीरे पीछे से डिलीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे पीछे आप डिलीट कीजिएगा, मतलब एक लाइन आगे एक लाइन पीछे ऐसे करके, फिर वापस से एक फ्रेम छोड़कर F6 करोगे, वापस से थोड़ा सा ऐसे करके डिलीट करोगे, है ना, थोड़ा थोड़ा डिलीट करेंगे, वापस से एक और हम आगे जाएंगे, F6 करेंगे एक फ्रेम छोड़कर, यहाँ पर हम इसको और ऐसे करके थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको हम डिलीट करेंगे। तो ये जो पार्ट है वो कम रहना चाहिए, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर भी आप 4 फ्रेम बनाओगे और अगले फ्रेम के आगे F7 कर दोगे। अब यहाँ पर ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब जैसे कार जाएगी तो आपको इफेक्ट भी आएगा साथ में। अब यहाँ पर आपको एक चीज और करनी रहती है कि ये जो लाइंस आपने बनाई है वो कार के साथ में जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये जो इफेक्ट है वो हमें थोड़ा सा कार के साथ में लेना है आगे की तरफ, इसको भी हमें थोड़ा सा ऐसे आगे खिसकाना है। ये वाला जो है वो भी हमें थोड़ा सा आगे खिसकाना है, ये मैं एरो की से खिसका रहा हूँ। और ये जो वाला है इसको भी हम यहाँ से एंड तक कर देंगे ताकि जो धुआं है वो लास्ट तक जाता रहे और कार एकदम से गायब हो जाए। ठीक है, तो ये चीज रहेगी इसके अंदर। अभी हम कंट्रोल एंटर करते हैं, तो अभी आपको कौन सा सीन दिख रहा है, देखो छोटा सा आपको एक इफेक्ट दिख रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ से जो मैंने आगे कंटिन्यू की जो फ्रेम्स कर रखी है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके शिफ्ट F5 कर देता हूँ ताकि मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर कंट्रोल एंटर करते हैं। तो अभी आप ये इफेक्ट देखो, एक सिंपल सा इफेक्ट लगभग तैयार हो चुका है ना, सिंपल इफेक्ट है बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि जो लाइन्स है वो काफी ज्यादा मतलब हाईलाइट हो रही है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अल्फा ऐड कर सकते हो। अल्फा करने से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जरूरत होगी थोड़ी सी स्मोक या फिर एक जो एकदम से धुआं उठता है उसकी। तो यहाँ पर हमारे पास में पहले से एक बना हुआ है जो कि यहाँ पर मैं भी आपको दे दूंगा, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, फाइल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लेयर को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसकी जगह पर यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और इसको भी हम यहाँ से रखेंगे जहाँ से कार का जो इफेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये काफी मतलब ज्यादा बड़ा है तो इसको हम यहाँ से ऐसे छोटा करेंगे और जहाँ से कार का जो धुआं उठ रहा है, वहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने ये चीज अप्लाई कर दी है और इसको आगे से एक बार हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लास्ट है वो आप बना कैसे सकते हो, इसको बनाना काफी ज्यादा आसान है। इसके अंदर आपको अल्फा जरूर से कर देना है। पहले आपके नन होगा तो आप इसको सेलेक्ट करके अल्फा कर दीजिएगा। अल्फा 20-25 के आसपास आप सेट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आप बना कैसे सकते हो, देखो काफी आसान है। अगर आपके पास में ऐसे अगर आपको नहीं मिलता है तो आप खुद से कैसे बना सकते हो वो भी एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे एक नया लेयर लिया हमने, अब यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप बनाने, पहले हम कम बनाएंगे, फिर थोड़े से बढ़ाएंगे, फिर थोड़े से और बढ़ाएंगे, फिर थोड़े से और बढ़ाएंगे, फिर फुल करके उसके बाद में वापस से कम करना हम शुरू कर देंगे। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो, देखो एनिमेट सीसी के अंदर आपको पेन टूल मिलता है। पेन टूल से आप इजीली देखो इस तरीके से, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। इस तरीके से यहां पर आप क्या करोगे, जो यहां पर हमने जो ये बादल जैसा दिख रहा है या फिर जो धुआं जैसा दिख रहा है, इसको हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बीच में हम के प्रेस करके कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रोक हटाना है तो डबल क्लिक करके स्ट्रोक हटा दो। ठीक है, अब आप इसी को कंट्रोल सी करके शिफ्ट वी करोगे तो एक और बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप इसका क्या करोगे, देखो अब जो राउंड राउंड कॉर्नर आपको शार्प बनाने ना, शार्प आप कैसे बना सकते हो, देखो जैसे यहाँ पर लग रहा है कि ये भी देखो थोड़े से कटे फटे, इनको अगर आप शार्प करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ये जैसे अभी देख रहा है ये चीज देखो यहाँ पे जैसे गलत बन गया, तो आप क्या करोगे, पूरा ऐसे करके इसको यहाँ से ऐसे मिक्स कर दोगे। ठीक है, ये भी यहाँ से ऐसे मिक्स कर दो, ऐसे काट दो इसको भी, और ये जो पार्ट बना हुआ है अलग से, बाकी का आप क्या करोगे, सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर दो। उसके बाद में इसको भी आप ऐसे एकदम से शार्प कॉर्नर करवा दो। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। अब जैसे ये भी गड़बड़ है तो इसको मैं क्या करूंगा, पूरा ऐसे करके अटैच कर दूंगा। इसको भी यहाँ से मैं क्या करूंगा, बाहर निकाला और इसको ऐसे करके मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये जो बाकी का पार्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो ऐसे करके हटा दिया। तो बीच में जो भी चीजें आती है उसको आप इस तरीके से हटा सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखो पहले पर हमने क्या किया, 2-4 बना रखे है ना, 2-2 बना दिए। फिर एक और हमने क्या किया, अगली फ्रेम पर गए, उसको हमने कॉपी पेस्ट करके क्या कर दिया, 2-4 कर दिए। हमें ध्यान ये रखना है कि हम उसको अलग अलग शेप के अंदर बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग शेप के अंदर बनाएंगे और एकदम से फूलता हुआ दिखाएंगे। शेप थोड़े से अलग अलग होने चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, खुद से भी कोई भी एक धुएंधार चीज बना सकते हो। अभी हम बाहर आते हैं और फाइनल कंट्रोल एंटर करते हैं। अब आपको देखो क्या व्यू दिखेगा, कार गई, साथ में स्मोक भी आया। ये देखो कार गई, धुआं भी आपको दिख रहा होगा। अब आपको लग रहा है कि कोई बैकग्राउंड ऐड करना है इसके अंदर, तो बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ढूंढता हूं, अगर कोई मिलता है तो थोड़ा सा रिलेटेड चाहिएगा, क्योंकि रोड का एनिमेशन होना चाहिए इसके अंदर। रोड का कोई बैकग्राउंड होता है, चलो रोड बैकग्राउंड ये रहा, इसको मैंने किया, यहां से मैंने, और रोड काफी ज्यादा बड़ी हो गई और कार छोटी हो गई, है ना। चलो एक बार हो जाएगा, अपना जो काम है वो तो हम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और ये जो कार है वो स्टार्टिंग से चलेगी। और अभी हम कंट्रोल एंटर करते हैं, वो देखो कार एकदम से निकल गई, है ना, कार एकदम से ऐसे करके निकल गई। तो ये होता है कार का स्पीड एनिमेशन और इफेक्ट। आशा करता हूं आज की क्लास नंबर 49 आपको जरूर से पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं क्लास 50 के साथ। नमस्कार। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 50 में। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा आइस ब्लिंक के 2 तरीके। पहला जो तरीका है वो आपने क्लास नंबर 9 में भी देखा है, काफी सिंपल तरीका है। अगर आपको वो तरीका समझ में नहीं आया है या फिर आप सही से कर नहीं पा रहे हो तो आप इस क्लास को जरूर पूरा देखना। और दूसरा जो तरीका है वो काफी अच्छा तरीका है, और हम एक्सप्रेशन देने के लिए फेस एक्सप्रेशन अब हम देना शुरू करेंगे, तो उसमें काफी अहम भूमिका निभाएगा। और आपको दूसरा तरीका भी जरूर से सीखना चाहिए। अब हम एडवांस तरीके की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको जरूर से आइस ब्लिंक के दोनों तरीके सीखने हैं। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आपने कोई भी एक नई फाइल बनाई है
और जिनको भी आइस ब्लिंक करना नहीं आ रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास को। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक बार क्लास को वापस से पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने कर दिया तो आपसे क्यों नहीं हो रहा है। आप कोई ना कोई छोटी मोटी गलती कर रहे हो, इस वजह से आइस ब्लिंक आपसे हो नहीं पा रही है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको इसी तरीके से और भी आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी खाली लेयर है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जब आप कोई भी इसके अंदर शेप बनाते हो तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऑन रखना है, ठीक है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये देख सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। ये आपको ब्रश के यहाँ पे मिलेगा, देखो ब्रश सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। अगर हम इसको ऑन रखते हैं तो इससे क्या होता है, और अगर हम इसको ऑफ रखते हैं तो इससे क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं ओवल टूल से लेता हूँ, आइज बनाता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये ड्राइंग मोड जो है ना, ये एक्टिवेट है, जे प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर मैंने एक आइज का शेप बनाया, ठीक है। उसके बाद में इसी के ऊपर मैंने अगर एक और शेप बना दिया और मैंने वी प्रेस किया, यानी सिलेक्शन टूल लिया, और इसको अगर मैं खिसकाता हूँ ऐसे, तो देखो यहाँ पर ये दोनों कट नहीं रहे, यानी कि इसका पूरा एक ऑब्जेक्ट मोड अलग है और इसका पूरा ऑब्जेक्ट मोड अलग है। लेकिन अगर आप इसको मैं हटाता हूँ, देखो, लेकिन अगर आप ब्रश टूल के अंदर जाकर यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्राइंग को बंद कर देते हो, उसके बाद अगर आप ओवल टूल लेते हो और शेप बनाते हो इसी के ऊपर, जैसे मैंने एक और शेप बनाया, तो अब इससे क्या होगा कि मुझे पता है कि आपके साथ ये चीज होती होगी। अब आपने दोनों शेप बनाए और डबल क्लिक किया, स्ट्रोक भी साथ में सेलेक्ट हो गई और आपने शेप को ऐसे खिसकाया तो पीछे वाला कट जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को मर्ज करके फिर एक का जो शेप है वो बाहर निकाल रहा है। तो जब भी हम कोई भी शेप बनाते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन रख देना है। इलस्ट्रेटर के अंदर बना रहे हो और फिर इसके अंदर इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप इसी के अंदर बना रहे हो तो आपको ये चीज ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऑन रखते हैं। अगर आप ब्रश से कर रहे हो तो ब्रश के अंदर जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अलग अलग टुकड़े सभी के बनाने पड़े तो ऐसे में आपको जे प्रेस करके इसको ऑन रखना है। बेसिक जानकारी, इसलिए जो क्लास है वो लंबी हो रही है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो ओवल टूल की मदद से आइज का शेप बनाता हूँ। बेसिक शेप है, ये मैंने एक गोला बनाया। अब इसके अंदर देखो ये पहले से ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर है ना, ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर मैं डबल क्लिक करके जाऊंगा और इसका जो देखो कलर है वो मैं यहाँ से फील से व्हाइट कर दूंगा, ठीक है। अभी जैसे अगर आप स्ट्रोक को डिलीट कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस जगह पे आइज बनाई है। तो यहाँ पर देखो अपने राइट साइड में स्टेज लिख रखा है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। इससे आपको पता रहेगा कि आपने कौन सा शेप किस जगह पे बनाया है। फिलहाल यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे स्ट्रोक चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख रखी है। अब मैं बाहर गया, ठीक है, टेट बाहर आ गया और बीच में मैं एक और शेप बनाता हूँ आइज के लिए। यहाँ पर मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया, इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया और इसके भी अंदर गया और इसका अंदर का जो पार्ट है उसको मैंने ब्लैक कर दिया। अब इसकी मुझे स्ट्रोक रखने की जरूरत नहीं है, मैंने साइड पे डबल क्लिक करके स्ट्रोक डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे छोटा सा एक और शेप लेना है जो कि मैं बाहर लूंगा, अंदर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि सारा मर्ज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जैसे हम एक छोटा सा शेप बनाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, जैसे इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसका जो स्ट्रोक है वो हम हटा देते हैं। उसके बाद में इसको जैसे यहाँ पर मैं क्यू प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे मैं छोटा करता हूँ, ओके। और इसका जो कलर है वो हम व्हाइट कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे हम सेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसमें आइज का जो थोड़ी सी शाइनिंग आती है वो भी आ जाएगी। ये मैंने कंट्रोल सी करके वी कर दिया, एक और शेप बना दिया और इसका एक मैंने छोटा सा पार्ट यहाँ पे और बना दिया। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो अगर आपको आइज बनानी है तो, ठीक है। अब जैसे अपने पास में एक आइज आ चुकी है, अभी हम इसको क्या करेंगे, देखो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे, दूसरी आइज भी हमारे पास में ऐसे आ जाएगी। अभी हम दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके सेंटर में ले लेते हैं। बेसिक तरीका है, आराम से देख लीजिएगा। अभी हम क्या करते हैं, देखो इसको F5 कर देते हैं, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। अब आपके पास में काफी सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, फेस होगा, आईब्रो होंगे, हेयर होंगे, पूरा होगा। तो आपको क्या करना है, एक एक को सभी को अलग अलग लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपको आता ही होगा, जैसे ये है, ठीक है, तो इसको भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। तो अगर मैं कैसे करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, तो ये सारे जो शेप है वो सारे अलग अलग लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखो इसका अलग हो गया, देखो इसका लेयर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सभी के अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अलग अलग करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ओके। अभी हम करते हैं आइज ब्लिंक। हमने इसको क्या किया, पूरा सेलेक्ट करके F8 किया, इसका नाम हमने दे दिया आइज।
कोई भी नाम दो, जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल सही नाम लिखना है। उसके बाद में हम अंदर गए, इसको हमने क्या किया, यहाँ से 50 तक कर दिया F5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको मैं बता देता हूँ कि आप लेयर को अलग अलग कैसे कट पेस्ट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो जो बाहर वाला पार्ट है पूरा, इसको हमने कंट्रोल C किया, व्हाइट वाला पार्ट, उसको हमने एक नया लेयर बनाया। फर्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट V किया, अब व्हाइट वाला पार्ट ऊपर आ गया, तो इसको हमने लेयर को ऐसे नीचे कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो सारे छोटे छोटे शेप है, ब्लैक वाला फिर दोनों व्हाइट वाले, ठीक है, इनको भी हमने शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट किया, कंट्रोल X किया, आगे वाले पर एक और नया लेयर बनाया, कंट्रोल शिफ्ट V कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास में कितने 3 लेयर हो चुके हैं। ये आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एकदम से हेवी तरीका या फिर लेवल का नहीं देखना चाह रहे हो, एडवांस का, तो ठीक है, पहले आप ये सीख लीजिएगा ताकि आपकी कोई परेशानी नहीं रहेगी। उसके बाद में अभी हम क्या करते हैं, एक और नया शेप बनाते हैं, ठीक है, नया लेयर बनाते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक शेप बनाते हैं, और इसका भी हम स्ट्रोक देखो साइड में क्लिक करके ऐसे हटा देंगे। अब यहाँ पर आपको इसको जो क्या करना रहता है, F8 करके सिंबल कर देना है, ठीक है। ये जो शेप बनाओगे आप, इसको आपको जरूर से सिंबल रख देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ तक हम आ चुके हैं, सारे टुकड़े अलग है, ये वाला टुकड़ा अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, सभी के अलग अलग हमने बना रखे हैं। अभी यहाँ पर इसका जो पॉइंट है, Q प्रेस करके ऐसे ऊपर ले जाएंगे। अभी हमें जहाँ से आइस ब्लिंक करनी है वहां पर हम जाएंगे, F6 करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखो आगे की तरफ ऐसे इसको ऐसे नीचे कर देंगे, और पहला जो फ्रेम है उसको हम ओल्ट दबाकर वापस से ऐसा हम इसको आगे की तरफ पेस्ट कर देंगे, और बीच में दोनों के क्लासिक ट्विन ऐड कर देंगे। तो आपके भी इस तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे स्पीड ज्यादा है तो ऐसे आप इसको धीरे कर दीजिएगा, और आगे थोड़ी सी F5 कर दीजिएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो आपने जो व्हाइट कलर का ये जो पार्ट बनाया है, यानी कि देखो इस पे ये जो चीज है वो तो एकदम मिक्स है, लेकिन आपको जो है ना ये व्हाइट वाला जो पार्ट है उसको आपको सेकेंड लेयर के ऊपर रखना है। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। देखो सभी को मैंने हाइड किया। पहले लेयर पर है अपना ये शेप, दूसरे लेयर पर है व्हाइट वाला पार्ट जिसको हमने कॉपी किया था, तीसरे पर है इसके दिख नहीं रहा होगा तो तीसरे पे मैं आपको बता देता हूँ, खाली ये जो इसके लेंस है वो है, और फोर्थ पे क्या है, जो फर्स्ट में हमने जो शेप बनाया था वो वाला है, ठीक है। तो 4 लेयर आपके भी बनेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो नीचे यहाँ पर जो कॉपी वाला पार्ट था ना व्हाइट वाला, अब ये व्हाइट वाला पार्ट नहीं बनाना है आपको। यहाँ पर आपको बाहर जो आप कैरेक्टर की स्किन लेते हो ना, वो स्किन कलर यहाँ पर आपको फिल करना रहता है व्हाइट से। यहाँ पर जो भी स्किन कलर आप रखना चाहते हो कि आईज जब बंद हो तो कौन से कलर में हो, तो वो आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक रैंडमली कलर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में इसको मैं सेलेक्ट करके ऐसे मास्क पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो आइस ब्लिंक होना शुरू हो गई है, ये देखो इस